हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। बच्चे, पहले पार्ट में जो है मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 to 7 जो चैप्टर डिलीट हुए हैं उनको छोड़ के जो चैप्टर आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में उसको मैंने डिस्कस कर दिया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 8 से कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में आ रही है 2023 में। तो आइए अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि जो चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वो बच्चे लगभग बच्चे आपका जो है वही चीजें चलती आ रही हैं। आपको पहले से पता है कि कंप्लीमेंट्री डिलीट है। तो अब देखते हैं बच्चे, इसमें जो है एक्सरसाइज आप देख रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल वही के वही हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो देखिए इसमें लिखा हुआ है 8.1 पूरा का पूरा 11 क्वेश्चन जो कि पुरानी बुक में भी था और इसमें भी है। अब अगर हम बात करते हैं बच्चे अपने अगली एक्सरसाइज की, तो अब आएगा 8.2 और 8.2 जो है आप देखिए कि वो उसमें से क्या है। तो आपको पता है इसमें बच्चे ये साइन कॉस टेन की जो आप वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करते थे, उसमें बच्चे देख लीजिए क्वेश्चन 1 2 3 4 ये जो है आपके 4 क्वेश्चन पहले भी थे और इस समय भी बच्चे ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए आपकी नई वाली बुक में जो है देखिए अब डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई है, मतलब आपका जो है कंप्लीमेंट्री एंगल पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। अब अगर हम बात करते हैं जब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आ गई है तो कौन कौन से, तो इसमें देखो बच्चे क्वेश्चन जो है वो कम हो गए हैं। क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और जो पहले 5th हुआ करता था अब बच्चे 4 है। और इसमें जो क्वेश्चन 10 होते थे 10 इस समय भी है। तो ये था चैप्टर 8। अब बात करेंगे हम बच्चे चैप्टर 9 का, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें जो है आप देखेंगे इसमें कुछ भी डिलीट नहीं था, बस एक ही क्वेश्चन इसमें से डिलीट हुआ है। वो भी कौन सा क्वेश्चन, तो आपको पहले से पता होगा बच्चे, जिसमें कंप्लीमेंट्री जो आपको दिया गया था कंप्लीमेंट्री एंगल, वो वाले क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और वो है लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें इस समय बच्चे इसमें कि कुल कितने क्वेश्चन है, तो वो आपके 15 क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन इसमें से बच्चे आपका डिलीट हुआ है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे चैप्टर 10, तो चैप्टर 10 से बच्चे कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये पहले से एज इट इज ही है, जो पहले था बच्चे वही है। इसमें 10.1 वही है। 10 पॉइंट अब आप देखें आपके थ्योरम भी हैं, एग्जाम्पल भी हैं। एक्सरसाइज 10.2 वही क्वेश्चन है और इस कुल टोटल बच्चे आपके 13 क्वेश्चन पहले भी थे। तो मतलब चैप्टर नंबर जो है 5 और चैप्टर नंबर 10 यही 2 चैप्टर हैं जो एज इट इज हैं। और आगे बच्चे देखिए और सब में बच्चे रिड्यूस हुआ है सिलेबस। अब अगर हम बात करें चैप्टर 11 जो कि पहले कंस्ट्रक्शन था अब बच्चे चेंज हो गया है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें भी बच्चे बहुत अच्छा चेंज हुआ है। आप देखेंगे तो आपका जो पहला एक्सरसाइज होता था पहले वाली बुक में 12.1 वो है ही नहीं, अब डायरेक्ट हम आ गए बच्चे, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब सर्कल से ही रिलेटेड एरिया निकालने के लिए आपको शेडेड रीजन का, सेगमेंट का, सेक्टर का। तो देखो 12.2 हुआ था उस समय, वो बच्चे अभी 11.1 में कन्वर्ट हो गया। देखिए आपके सामने है 11.1 क्वेश्चन जो है आपके वो 14 है और उसमें भी वही था। तो 12.2 जो है वो कन्वर्ट हो गया 11.1 और इसी के साथ बच्चे ये सिलेबस इसका खत्म हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 11 देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आ रहा है, मतलब आप जो है फिगर जो शेडेड फिगर होते थे उसका रीजन का एरिया निकालना होता था, वो ये ऐसी सारी चीजें नहीं है। अब बच्चे आपको पता है चैप्टर नंबर अब 12 जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये जो है आप देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं कि इसमें जो चीजें दी गई हैं वो क्या क्या है। तो ये इसमें भी बच्चे एक्सरसाइज जो होते थे उसमें भी कुछ चेंजेज आए हैं। और आप देखिए 13.1 ये एज इट इज है 12.1 करके, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ। उसमें भी 9 क्वेश्चन, इसमें भी 9 क्वेश्चन। तो 13.1 जो है वो 12.1 में कन्वर्ट है, लेकिन चीजें वही की वही हैं। 13.2 की सारी चीजें 12.2 में कन्वर्ट हुई हैं और वो सारी के सारे क्वेश्चन है। लेकिन इसके बाद जो है अब बिल्कुल नहीं है, मतलब अगर हम बात करते हैं इन चीजों को तो ये बिल्कुल नहीं है। तो आप देखें इसमें और सिर्फ 2 एक्सरसाइज पढ़ना है, 13.1 और 13.2 पुरानी बुक में ये चैप्टर एक्सरसाइज होंगे और नई वाली बुक में मैंने आपको दिखा दिया कि 12.1 है और 12.2 है। तो बच्चे देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी सभी के पास नहीं है बच्चे, इसलिए आपको मैं यही बोलूंगा कि आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें कि ये बच्चे एग्जाम के पहले जो है इन्फॉर्मेशन सब
सभी लोगों तक पहुंच जाए, जिससे कि उनकी भी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए। तो इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे। आगे अगर हम बात करेंगे कि चैप्टर नंबर जो आपका 13 इस समय है वो आपका स्टैटिक्स है, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें बच्चे देखो मीन, मोड और मीडियन निकालना है, और मीन और मोड और मीडियन ये बच्चे आपके जो है 3 ही एक्सरसाइज में होंगे, और ये कन्वर्ट हो गए हैं, आपको पता है कि 13 नंबर में कन्वर्ट हुए हैं। तो 13 एक्सरसाइज की अगर इस समय की मैं बात कर रहा हूं तो देखो जो उसमें 14.1 होता था वो 13.1 में हो गया, और इसमें आपको अच्छे से पता है बच्चे कि इसमें जो है आपको डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड आपको लगाना होगा, स्टेप डेविएशन नहीं लगाना होगा। तो ये आपका 13.1 है। अब अगर हम बात करते हैं तो मोड भी आपके पास है, मिसिंग नंबर वाले भी क्वेश्चन होंगे इसमें दिया गया है। 13.2 देखिए आपके सामने है, वही क्वेश्चन आप मैच कर लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो 13.2 के बाद अगला आपको पता है कि 13.3 भी होगा, लेकिन आपको जो पहले 14.4 होता था वो अब डिलीट है। तो ये सब क्वेश्चन बच्चे आप देख रहे हैं कि आपको जो दिया गया है वो ये आपका इंफिरिकल रिलेशन भी दिया हुआ है, और इसके बाद देखिए 13.3। तो ये जो है आपके 3 ही एक्सरसाइज जो है वो बच्चे स्टैटिक्स में अब रह गए हैं, और उन्हीं को बच्चे आप तैयार करके जाएंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से पता है बच्चे, प्रोबेबिलिटी में पहले 2 एक्सरसाइज होते थे, एक ऑप्शनल होता था, लेकिन अब देखिए क्या चेंजेस हो गए हैं। एग्जाम्पल आपके वही के वही रहेंगे, एग्जाम्पल में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस वही है आपके पास है कि प्लेइंग कार्ड के होंगे, 2 डाइस के होंगे, 3 क्वाइंस के होंगे, तो ये सभी के सभी चीजें हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके वही दिए गए हैं। अब एक्सरसाइज की बात कर लें तो देखो अब ये 15.1 ना हो के 14.1 हो गया है, और इसमें अगर हम बात करें तो कुल टोटल जितने पहले क्वेश्चन थे बच्चे 25 उतने ही क्वेश्चन है, लेकिन अगली एक्सरसाइज को बच्चे डिलीट कर दिया गया। तो ये बच्चे आपका जो है लेटेस्ट जो है वो क्या है, सिलेबस है, जिनमें से बच्चे बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। बच्चे इस बुक को देखने के बाद आपका पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज क्या है, कैसे आ रही है, ये सारी चीजें जो भी आपके मन में डाउट जा रहा था कि ये एक्सरसाइज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो ये सारे जितने भी दिमाग में इधर उधर की बातें आ रही थी वो सारी की सारी बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगी। इसलिए बच्चे आप ये सेकंड पार्ट का वीडियो और फर्स्ट पार्ट का वीडियो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो बच्चे ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया सिलेबस के बारे में, और भी बच्चे आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको लेटेस्ट जो है क्या कहते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन चैप्टरों से रिलेटेड वो भी मैं आपको बताऊंगा।